आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर दीपेन मैच है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो आज फिर मैं आप सभी के सामने आया हूँ एक संदेश को लेकर, जो है प्रभु भोज कौन ग्रहण कर सकता है। तो इस विषय को लेकर मैं आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन बाइबल से दिखाने वाला हूँ और आप सब इस वचनों को समझिए। तो शुरू करते हैं। हम प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते हैं 2 अध्याय के 41 और 42 पद में इस प्रकार लिखा है, अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और फिर 42 में इस प्रकार लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यहाँ पर प्रभु के चेले प्रचार करते हैं और कुछ लोग जो सुनकर प्रभु के वचन को हृदय छिट जाते हैं, तब वे लोग पतरस से पूछते हैं कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तब पतरस बताते हैं कि अपने अपने पापों को मान लो, यीशु मसीह पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो तो तुम उद्धार पाओगे। तो इन सारे वचनों को बताने के बाद उन्होंने सिद्धांत लिया कि हम विश्वास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो इस वचन में हमें ये मिलता है कि पहले यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना, उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद शिक्षा, संगति और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। इसी वचन से हमें साफ पता चलता है कि पहले वचन को सुनना है, फिर यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है, उसके बाद प्रभु भोज की सेवकाई में आना है। तो बपतिस्मा के बाद ही इस सेवकाई में आना है। तो इन वचनों को समझने के लिए हम और भी बहुत से वचनों को हम लोग देखने वाले हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर विश्वास करना और यीशु मसीह को ग्रहण करना एक ही प्रकार की बात है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 और 13 पद में ये पढ़ते हैं कि जितने भी यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं, और वे शरीर से नहीं, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, वरन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार लिखा है। हम लोग पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो हमें इस वचन से ये मालूम होता है कि जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, वे नया जन्म पाते हैं, वे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं और वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार लिखा है। बाइबल हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने से परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त होते हैं और विश्वास करने से भी परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए विश्वास और ग्रहण करना एक ही बात है। तो विश्वास के आधार में परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। इस वचन को हम पढ़ते हैं गलाती की पुस्तक 3 अध्याय के 26 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। इन वचनों को जब हम देखते हैं तो यीशु को विश्वास करना, ग्रहण करना परमेश्वर के संतान होने का अधिकार है, नया जन्म पाने का तरीका है। और फिर परमेश्वर के वचन को जब सुनकर विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसी वचन से हमें नया जन्म मिलता है। ये वचन हमें मिलता है 1 पतरस
1 अध्याय के 23 पद में जो हम पढ़ते हैं इस प्रकार, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो यीशु मसीह के वचनों को जब हम सुनते हैं, सुसमाचार को, हमारे हृदय में विश्वास आ जाता है, और जब विश्वास आते हैं तो हम यीशु मसीह को अपना प्रभु कहकर स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं, तभी हमारा नया जन्म हो जाता है, तभी हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। ये वचन हमें ये बताते हैं। और फिर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीहा है, तो बाइबल हमें बताते हैं कि वे व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। तो ये वचन हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना के पुस्तक 5 अध्याय 1 पद पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो इस वचन से भी हमें ये पता चलता है कि जितने भी यीशु मसीह को मसीहा कहकर विश्वास करते हैं तो वे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए यीशु को ग्रहण करना, विश्वास करना एक आत्मा में जन्म लेना है, परमेश्वर से जन्म लेना है। और यीशु ने ये कहा है कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ बता दिया है कि जब तक एक व्यक्ति का नया जन्म नहीं होता, वो परमेश्वर के राज्य में जाने की बात तो दूर की है, बल्कि परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। तो इसीलिए नया जन्म होना बहुत ही जरूरी है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। तो नया जन्म कब होता है? जब यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं, विश्वास करते हैं और यीशु को ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति बन जाते हैं और हम नए सिरे से जन्मे हुए व्यक्ति बन जाते हैं और हमारा नया जन्म हो जाता है। तो इस आधार में हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। तो वचन हमें बताते हैं कि ग्रहण करने से परमेश्वर की ओर से संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है। विश्वास करने से परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, इस प्रकार बताया गया है। तो वहीं पे बात समाप्त नहीं होता है, बल्कि वचन हमें ये भी बताते हैं कि सुसमाचार पर विश्वास करते हो तो बपतिस्मा लो। ये यीशु मसीह का आदेश है। जो विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेने का आदेश यीशु मसीह ने दिया है। इस वचन को हम पढ़ते हैं मरकुस के पुस्तक 16 अध्याय के 15 और 16 पद में इस प्रकार लिखा है। तो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो 16 पद में हमें बताते हैं जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। तो यीशु मसीह को ग्रहण करना, विश्वास करना ही काफी नहीं है, बल्कि विश्वास के बाद बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है। और फिर यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18 और 19 पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उन्हें बपतिस्मा लेने को आज्ञा दिया है और फिर चेलों को भी आज्ञा दिया है कि उन्हें बपतिस्मा दो। कौन से नाम में? पिता यहोवा के नाम से, पुत्र यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा के नाम से। तो इस प्रकार हमें बपतिस्मा देना जरूरी है। और इस प्रकार एक विश्वासी जो ग्रहण करने से परमेश्वर के संतान होता है, नया जन्म होता है, विश्वास करने से नया जन्म होता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति बपतिस्मा लेना है
हम छोटे से बच्चे को बपतिस्मा नहीं देते, क्योंकि बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति को इतना ज्ञान होना जरूरी है कि वे यीशु मसीह को पहचान सके और अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। तो बच्चों में ये ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वे बालक होने के कारण धर्म को नहीं पहचानते। इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय के 13 पद में। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। इसलिए हम शरीर में जन्मे हुए बालक को बपतिस्मा नहीं देते, बल्कि हम उसे बपतिस्मा देते हैं जो आत्मा में जन्मा हुआ हो। क्यों देते हैं, इस विषय को भी मैं आगे बताने वाला हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हम शरीर में जन्मे हुए बच्चे को बपतिस्मा नहीं देते, क्योंकि उन्हें ज्ञान न होने के कारण यीशु मसीह उन्हें ग्रहण करता है। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य ऐसो ही का है। इस प्रकार लिखा है। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 13, 14 और 15 पद में। इस प्रकार लिखा है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, बच्चों को हाथ रखकर प्रार्थना कर देते हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने किया। तो हम शरीर में जन्मे हुए बच्चे को बपतिस्मा बिल्कुल भी नहीं देते, बल्कि आत्मा में जन्मे हुए विश्वासी को हम बपतिस्मा देते हैं। तो किस आधार में हम देते हैं, इस विषय को हम समझने के लिए हमें पुराना नियम में आना पड़ता है। पुराना नियम में इजरायलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जब तुम्हारे बालक उत्पन्न हो जो 8 दिन का हो, तो तुम उसे खतना करना। ये वचन हमें मिलता है ले व्यवस्था 12 अध्याय के 1 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वो ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। तो यहाँ पर 8वें दिन लड़के का खतना करने का आदेश है। कैसे लड़के का खतना किया जाता है? जो जन्म लेते हैं शरीर में, और उसके छोटे से हिस्से को काटकर शरीर से अलग किया जाता है, जिसे खतना कहा जाता है। तो ये 8 दिन के बालकों के साथ ऐसा करता है। तो हम भी जो नए सिरे से जन्मे हैं, जो आत्मा में जन्मे हैं, जो परमेश्वर की ओर से जन्मे हैं, उनका खतना करते हैं। तो उनका खतना किस प्रकार करते हैं हम? तो इस वचन को हम देखते हैं, क्योंकि पाप को और पाप के स्वभाव को बाइबल में शरीर से तुलना किया गया है। तो इस वचन को हम पढ़ते हैं गलाती के पुस्तक 5 अध्याय के 19 से लेकर 21 तक। इस प्रकार लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लोचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसलिए इस स्वभाव को, पाप के स्वभाव को शरीर से तुलना किया गया है। और भी वचन हम देखते हैं, कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहाँ पर व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, इन चीजों को अंग से तुलना किया गया है। इसलिए हमारे पाप को हमारे शरीर और अंग कहकर तुलना किया गया है। इसीलिए जैसे बालक के
शरीर से एक छोटा सा हिस्सा काट कर हटाया जाता है, उसी प्रकार नए जन्मे हुए विश्वासी का भी खतना होना जरूरी है। और क्या चीज का खतना? इसी पाप स्वभाव के शरीर का खतना। तो ये खतना क्या है? तो ये खतना है बपतिस्मा। तो बपतिस्मा में क्या करते हैं? ये पापमय स्वभाव वाला शरीर को हम पानी में डुबो देता है और फिर पानी से निकलकर नया जीवन शुरू करता है। तो इसीलिए इस बपतिस्मा को मसीह का खतना कहा गया है। हम उस वचन को पढ़ते हैं कुलस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय के 11 और 12 पद में। इस प्रकार लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जी लाया उसके साथ जी भी उठे। तो यहाँ पर जो पाप के स्वभाव वाला शरीर है उसे बपतिस्मा में गाड़ा जाता है। तो इसे मसीह का खतना कहा गया है। जो एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति अपने शारीरिक कामों को उतार देता है और उसे बपतिस्मा में गाड़ा जाता है। तो इसीलिए इस पानी का बपतिस्मा को मसीह का खतना कहा जाता है। इसीलिए हम पानी छिड़काने वाला बपतिस्मा, सिर में उंडेलने वाले बपतिस्मा नहीं मानते, बल्कि हम डुबा के निकालने वाला बपतिस्मा मानते हैं। तो इसी वचन को हम फिर पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय के 3, 4, 5 पद में। इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। इसीलिए बपतिस्मा लेना एक पापमय स्वभाव को मारना और उसे कब्र देने के जैसा है, और अपने पापमय शरीर को उतारना मसीह का खतना है। तो पुराने नियम के खतना में क्या होता है? शरीर के छोटे से हिस्सों को काट के अलग करता है। लेकिन हम जो बपतिस्मा लेते हैं, पापमय पूरा शरीर को हम लोग उतार कर दफन कर देते हैं, जिसे मसीह का खतना कहा जाता है, और फिर हम नए सिरे से चाल चलते हैं। इसीलिए ऐसे नए जन्म पाए हुए व्यक्ति को हम लोग मसीह का खतना कराते हैं, मतलब बपतिस्मा कराते हैं, और फिर बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज की सेवकाई में वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा है प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के 41 और 42 पद। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि खतना वाले ही फसह पर्व को खा सकते हैं, फसह पर्व को मना सकते हैं, उसी प्रकार बपतिस्मा वाले ही प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। और फिर पुराना नियम निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय के 43 से लेकर 48 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि जितने भी खतना वाले हैं वही फसह के पर्व को मना सकते हैं, बिना खतना वाले इस पर्व को नहीं मना सकते। उसी प्रकार नया नियम में भी खतना बपतिस्मा है। बपतिस्मा के बाद प्रभु भोज, जो नया नियम का फसह का पर्व है, ले सकता है। तो इसी वचन को हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के 41 और 42 पद में। इस प्रकार लिखा है, अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और फिर जो प्रभु भोज में हम इस्तेमाल करते हैं रोटी और दाखरस, कितनी कलीसियाएं ऐसी भी हैं
जो केवल रोटी और दाखरस है, ये यीशु मसीह की देह नहीं है, ऐसा कहता है। तो सच में क्या ये यीशु मसीह की देह है और लहू है? इस विषय को लेकर फिर मैं आप सभी के सामने एक और संदेश लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।